हम अध्ययन करें YCT सॉल्व पेपर, जिसमें आज हम सॉल्व करेंगे यूजीसी नेट पेपर 2 हिंदी तृतीय प्रश्न पत्र नवंबर 2017 का प्रीवियस पेपर, जिसका पहला भाग अपलोड हो चुका है। यह इसका दूसरा भाग है। आइए देखते हैं आज के प्रश्नों को। 37 नंबर प्रश्न है, रस सूत्र विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगादि रस निष्पत्ति किस ग्रंथ में आया है? ऑप्शन है ए साहित्य दर्पण, बी नाट्यशास्त्र, सी रस गंगाधर और डी दश रूपक। नाट्यशास्त्र जो ग्रंथ है भरत मुनि का है। उस सूत्र में भरत मुनि ने बताया है कि अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव व संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। साहित्य दर्पण में आचार्य विश्वनाथ ने वाक्यम रसात्मकम काव्यम सूत्र दिया है और रस गंगाधर में पंडित जगन्नाथ ने रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम सूत्र दिया। दश रूपक धनंजय कृत नाटक के 10 रूपों का लक्षण एवं विशेषता को प्रकट करने वाला ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, जहां बिना कारण के ही कार्य की संभावना व्यक्त की गई हो वहां कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन है ए विभावना, बी निर्दर्शना, सी असंगति और डी अर्थांतरन्यास। तो इसका सही आंसर होगा ए विभावना अलंकार। विभावना अलंकार लक्षण, ये सभी चारों अलंकार के लक्षण और उदाहरण हम देखते हैं। तो विभावना अलंकार वो होता है जहां बिना कारण के ही कार्य की संभावना होती है। इसका उदाहरण है बिनु पग चले सुने बिनु काना। निदर्शना अलंकार है उपमेय का गुण उपमान में या उपमान की गुण उपमेय में आरोपित होना। इसका उदाहरण है रवि शशि नक्षत्र दीपहि ओहि ज्योति, रतन पदार्थ माणिक मोती। असंगति अलंकार वो होता है जहां कार्य एवं कारण में संगति का अभाव रहता है, जैसे दीर्घ ऊर्झत टूटत कुट्रुम जो पद है, ये इसका उदाहरण है। अर्थांतर न्यास अलंकार सामान्य का विशेष या विशेष का सामान्य से समर्थन, जैसे जे रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुशंग, चंदन विष व्याप्त नहीं लपटे रहत भुजंग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा रस का अवयव नहीं है? ऑप्शन है ए भाव, बी विभाव, सी अनुभाव और डी संचारी भाव। तो इसका सही आंसर होगा ए भाव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य गुण नहीं है? ऑप्शन है ए श्लेष, बी माधुर्य, सी शक्ति और डी समाधि। तो इसका सही आंसर होगा सी शक्ति। शक्ति जो है काव्य गुण नहीं है। श्लेष माधुर्य व समाधि काव्य के गुण है, जबकि शक्ति काव्य गुण नहीं है। अगला प्रश्न है, काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार कवि और श्रोता दोनों के लिए अनिवार्य है। उक्त कथन किस आचार्य का है? ऑप्शन है ए रामचंद्र शुक्ल, बी नगेंद्र, सी नंद दुलारी वाजपेयी और डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही आंसर होगा ए रामचंद्र शुक्ल। काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार कवि और श्रोता दोनों के लिए अनिवार्य है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। रामचंद्र शुक्ल ने अपने प्रसिद्ध निबंध कविता क्या है में कहा है, जिस तरह आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी तरह हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी को जो विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम। तो इसका सही अनुक्रम होगा डी। ध्वन्यालोक जो है 9वीं सदी के उत्तरार्ध आनंदवर्धन का है। वक्रोक्ति जीवितम 11वीं सदी का पूर्वार्ध कुंतक का है और कवि कंठाभट्ट 11वीं सदी का उत्तरार्ध क्षेमेंद्र का और साहित्य दर्पण जो है 14वीं सदी विश्वनाथ का है। अगला प्रश्न है, अरस्तु द्वारा रचित पोएटिक्स नामक ग्रंथ में कितने अध्याय हैं? ऑप्शन है 26, 25, 24 और 23। तो इसका होगा ए 26 अध्याय। अरस्तु द्वारा रचित पोएटिक्स नामक ग्रंथ में कुल 26 अध्याय है। अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे। अरस्तु ने महाकाव्य और त्रासदी के स्वरूप का विवेचन किया है। काव्य जगत को अनुकरण व विरेचन नामक 2 सिद्धांत दिए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध उत्तर आधुनिकता से नहीं है? ऑप्शन है ए जॉक देरिडा, बी डेनियल वेल, सी रोला वाट और डी रेमंड विलियम्स। तो इसका सही आंसर होगा डी रेमंड विलियम्स। रेमंड विलियम्स का संबंध उत्तर आधुनिकता से नहीं है, सभी का संबंध उत्तर आधुनिकता से है। जॉक देरिडा फ्रांसीसी दार्शनिक थे जो विरचना संरचना के सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, रचना काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम। तो इसका सही अनुक्रम होगा सी।
कुवलय माला जो है 9वीं शताब्दी उद्योतन सोडी का रचना है। और राउरविल 10वीं शताब्दी रोडा कवि का। उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है 12वीं शताब्दी दामोदर पंडित का। और वर्ण रत्नाकर 14वीं शताब्दी ज्योतिषवर ठाकुर का। अगला प्रश्न है रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम। तो इसका सही अनुक्रम होगा सी। कुह पावती दुखहरण का है। और हंस जवाहिर जो है कासिम शाह का है 1731 ईस्वी। अनुराग बासुरी 1821 ईस्वी नूर मोहम्मद का। और यूसुफ जुलेखा जो है शेख निसार का है। अगला प्रश्न है रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम। तो इसका सही अनुक्रम होगा ए। कीर्तिलता जो है 14वीं सदी विद्यापति। भक्तमाल 16वीं सदी नाभादास का। और छिताई वार्ता जो है 16वीं सदी नारायण दास का। और चित्रावली 16वीं सदी उस्मान का है। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार अज्ञे की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम। तो इसका जो सही अनुक्रम है डी होगा, सॉरी सी होगा, सी। इत्तेलम जो है 1946 ईस्वी। हरी घास पर क्षण भर 1949 ईस्वी। आंगन के पार द्वार 1961 ईस्वी। और कितनी नाव में कितनी बार 1967 ईस्वी। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो इसका सही अनुक्रम होगा डी। प्रेम माधुरी 1875 ईस्वी भारतेंदु हरिश्चंद्र का। श्रांत पथिक 1902 ईस्वी श्रीधर पाठक का। प्रिय प्रवास 1914 ईस्वी हरिऔंत का। और दीपशिखा 1942 ईस्वी महादेवी वर्मा का। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार महादेवी वर्मा की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो इसका सही अनुक्रम होगा डी। निहार जो है 1930 ईस्वी। रश्मि 1932 ईस्वी। निर्जा 1934 ईस्वी। और दीपशिखा जो है 1942 ईस्वी। अगला प्रश्न है जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम। तो इसका सही अनुक्रम होगा ए सही है, यानी शमशेर बहादुर सिंह 1911 ईस्वी। भवानी प्रसाद मिश्र जो है 1913 ईस्वी। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 1917 ईस्वी। और भारत भूषण अग्रवाल 1919 ईस्वी। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम। तो इसका सही अनुक्रम होगा बी। आपका बंटी 1971 ईस्वी मन्नू भंडारी का। चितकोबरा 1979 ईस्वी मृदुला गर्ग का। शालिमली 1987 ईस्वी नासिरा शर्मा का। और कठबुला 1996 ईस्वी मृदुला गर्ग का। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम है। तो इसका सही अनुक्रम होगा सी। दो बैलों की कथा 1931 ईस्वी। बड़े भाई साहब 1934 ईस्वी। कफन 1936 ईस्वी। और क्रिकेट मैच 1936 ईस्वी। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम है। तो इसका जो सही अनुक्रम होगा सी। प्रेमचंद और उनका युग 1952 ईस्वी। रामविलास शर्मा का। कमायनी एक पुनर्विचार 1973 ईस्वी। गजानन माधव मुक्तिबोध का। साहित्य और इतिहास दृष्टि 1981 ईस्वी मैनेजर पांडे का। और वाद विवाद संवाद जो है 1989 ईस्वी नामवर सिंह का है। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम। तो इसका सही अनुक्रम होगा सी। कस्तूरी कुंडल रसे 2002 ईस्वी मैत्रेय पुष्पा का। हादसे 2005 ईस्वी रंबिका ठाकुर गुप्ता का। और एक कहानी यह भी 2008 ईस्वी मन्नू भंडारी का। और औरत 2011 ईस्वी कृष्णा अग्निहोत्री का। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पात्रों को उनसे संबंध ग्रंथों से सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा राघव चेतन जो है पद्मावत का। पद्मावत जो है जयसी का ग्रंथ है। श्री दामा जो है वो सूरसागर का है। सूरसागर सूरदास का ग्रंथ है। सबरी जो है रामचरितमानस का। रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है। और चंदा जो है चंदायन का है। चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा वैराग्य संदीपनी तुलसीदास। विरह मंजरी नंददास।
इंद्रावती नूर मोहम्मद का और वीर सिंह देवचरित केशव दास का। तो इसका सही कूट होगा ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा मधुमालती, मंजन, रास पंचाध्याय नंददास, भक्ति प्रताप चतुर्भुज दास का और प्रेम वाटिका जो है रसखान का। तो इसका सही कूट होगा ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा मिलन यामिनी जो है हरिवंश राय बच्चन का, दिल्ली रामधारी सिंह दिनकर, सागर मुद्रा अज्ञे का और इतने पास अपने शमशेर बहादुर सिंह का है। तो इसका सही कूट होगा डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा लाला मदन मोहन जो है परीक्षा गुरु का है, जो श्रीनिवास दास द्वारा लिखित उपन्यास है। नाहर सिंह नूतन ब्रह्मचारी का, जो कि बालकृष्ण भट्ट का है। लाला भगवान दास वामा शिक्षक का है, जो मुंशी ईश्वरी प्रसाद का उपन्यास है। और वासुदेव शास्त्री जो है भाग्यवती का है और भाग्यवती उपन्यास श्रद्धाराम फिल्लौरी का है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नाटककारों को उनके नाटकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा विष्णु प्रभाकर का जो है युगे युगे क्रांति, जगदीश चंद्र माथुर का दशरथ नंदन, लक्ष्मी नारायण लाल का सूर्यमुख और भीष्म साहनी का रंग दे बसंती। इसका सही कूट होगा सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आचार्यों को उनके द्वारा लिखित ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा दंडिका काव्यादर्श है, उद्भट काव्यालंकार सार संग्रह, मम्मट का जो है काव्य प्रकाश और पंडितराज जगन्नाथ का रस गंगाधर। तो इसका सही कूट होगा बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित सिद्धांतकारों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा सासिउरदेव फर्डिनांड का कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक, जॉर्ज लुकाच का स्टडीज इन यूरोपियन रिलीजन, और एलन टेट का जो है टेंशन इन पोएट्री, हावर्ड फास्ट का लिटरेचर एंड रियलिटी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचयिता कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा तू है गगन विस्तीर्ण तो मैं एक तारा छूत हूं, ये जो है गया प्रसाद शुक्ल सनेही का है। निकल रही है उर से आह ताक रहे सब तेरी राह, ये जो है मैथिली शरण गुप्त का। जल उठाए स्नेह दीपक सा नवनीत हृदय था मेरा, अवशेष धूम रेखा से चित्रित कर रहा अंधेरा, ये जो है जयशंकर प्रसाद का है। और अरूढ़ अधरों की पल्लव प्राप्त मोतियों हिलता हिमहास, ये जो है सुमित्रानंदन पंत का। तो इसका सही कूट होगा ए। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त नाटक के निम्नलिखित पात्रों को उनके संवादों से सुमेलित कीजिए। तो इसका सही मेल होगा चंद्रगुप्त का जो है संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है, ये जो है चंद्रगुप्त का है। दांडयायन का जो है भूमा का सुख और उसकी महत्ता का जिसको आभास मात्र हो जाता है उसको ये नश्वर चमकीले प्रदर्शन नहीं अभिभूत कर सकते। कार्नेलिया का मुझे इस देश से जन्मभूमि के समान स्नेह होता जा रहा है, ये जो है कार्नेलिया का है। और चाणक्य का भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूं, ये जो है चाणक्य का है। तो इसका सही कूट होगा बी। अगला प्रश्न कथोपकथन पर
कथन से है, तो देखते हैं। स्थापना है काव्य हृदय का परम उत्थान है और विज्ञान मस्तिष्क का चरम उत्कर्ष। तर्क है क्योंकि विज्ञान हृदय को शांति तो नहीं दे पाता, लेकिन काव्य का उत्कर्ष जीवन की सभी बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो इसका सही कूट होगा डी। ए सही और आर गलत। काव्य हृदय का परम उत्थान है और विज्ञान मस्तिष्क का चरम उत्कर्ष कथन सत्य है, परंतु इससे संबंधित तर्क जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है स्थापना है लोक आख्यान की निर्मित सामूहिक अचेतन की प्रक्रिया है। तर्क है क्योंकि लोक में इसके निर्माण की प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है। तो इसका जो सही कूट होगा बी। ए और आर दोनों सही है। अगला है स्थापना है जयशंकर प्रसाद के नाटकों में रस और द्वंद का समन्वय है। तर्क है क्योंकि उनके नाटकों की संरचना पश्चिमी और आत्म भारतीय है। तो ये जो है इसका सही होगा बी। ए सही और आर सही, दोनों जो है सही है। जयशंकर प्रसाद के नाटकों में रस और द्वंद का समन्वय है, सही है। तर्क आर क्योंकि उनके नाटकों की संरचना पश्चिमी और आत्म भारतीय स्थापना की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है स्थापना है कलाकार सत्य को सुंदर बनाकर शिवत्व की उपलब्धि करता है। तर्क इसलिए सृजन व्यापार कलाकार का आत्म कल्याण है, लोक मंगल नहीं। तो इसका जो सही कुट होगा सी। ए सही और आर गलत। स्थापना सही और तर्क गलत। स्थापना कलाकार सत्य को सुंदर बनाकर शिवत्व की उपलब्धि करता है, सही है, जबकि तर्क आर इसलिए सृजन व्यापार कलाकार का आत्म कल्याण है, लोक मंगल नहीं, गलत है। शिवत्व की उपलब्धि से आशय है कि कल्याण की भावना इन कलाओं में स्वतः ही निहित होती है। यदि कल्याण की भावना नहीं है तो वह कला की श्रेणी में नहीं आती। अगला प्रश्न है स्थापना है भूमंडलीकरण विश्व की पूंजीवाद सांस्कृतिक व्यवस्था और वसुधैव कुटुंबकम नहीं। तर्क है क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था ने स्थानीय संस्कृति को संपूर्णतः नष्ट कर दिया है और अब पूरा विश्व ही एक परिवार है। तो इसका सही कुट होगा बी। ए सही और आर गलत। भूमंडलीकरण विश्व की पूंजीवादी सांस्कृतिक व्यवस्था है, वसुधैव कुटुंबकम नहीं, सही है, जबकि तर्क आर क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था ने स्थानीय संस्कृति को संपूर्णतः नष्ट कर दिया है और अब पूरा विश्व ही एक परिवार है, गलत है। अगला प्रश्न है स्थापना है पश्चिम ने नए ज्ञानोदय ने बहुस्तरीय वर्चस्ववाद का निषेध किया। तर्क है इसी कारण साहित्यिक चेतना में न केवल विखंडन समाप्त हुआ बल्कि एकात्मकता को बढ़ावा मिला। तो इसका सही कूट होगा डी। ए और आर स्थापना और तर्क दोनों गलत है। पश्चिम के नए ज्ञानोदय के बहुस्तरीय वर्चस्व का निषेध किया, सही है, और ना ही तर्क इसी कारण साहित्यिक चेतना में न केवल विखंडन समाप्त हुआ बल्कि एकात्मकता को बढ़ावा मिला, सही है। अगला प्रश्न है स्थापना है सांस्कृतिक एकरूपता साहित्य के लोकतंत्र में अनिवार्य है। तर्क है क्योंकि बहुलतावाद साहित्यिक संवेदना को खंडित करता है। तो इसका सही कुट होगा सी। ए और आर दोनों गलत है। अगला प्रश्न है स्थापना है हिंदी अभिव्यक्ति की एक संपूर्ण और सशक्त शब्द समावेशी बहुलतावादी सांस्कृतिक इकाई है। तर्क है क्योंकि भारत के एक बड़े भूभाग की बोलियों का समूह इसकी शक्ति को बढ़ाता है। तो इसका सही आंसर होगा डी। ए और आर दोनों सही है। अगला प्रश्न है स्थापना है जैसे वीर कर्म से पृथक वीरत्व कोई पदार्थ नहीं, वैसे ही सुंदर वस्तु से पृथक सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं। क्योंकि तर्क है क्योंकि बाहर की कोई वस्तु नहीं, मन के भीतर की वस्तु है, जो भीतर है वही बाहर है। तो ये जो इसका सही कुट होगा डी। ए सही और आर गलत। स्थापना सही और तर्क गलत। जैसे वीर कर्म से पृथक वीरत्व कोई पदार्थ नहीं, वैसे ही सुंदर वस्तु से पृथक सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं, सही है। तर्क आर क्योंकि सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं, मन के भीतर की वस्तु है, जो भीतर है वही बाहर है, उसकी समुचित व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है स्थापना है मनुष्य की श्रेष्ठ साधना ही संस्कृति है। तर्क है क्योंकि इन्हीं साधनाओं के माध्यम से मनुष्य अविरोधी सत्य तक पहुंच सका है, संस्कृति इसी अविरोधी सत्य का पर्याय है। तो इसका जो सही होगा ए। स्थापना और तर्क दोनों सही है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो उपयुक्त लगा हो तो लाइक जरूर करें। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।